पौराणिक कथा रावण का जन्म कैसे हुआ भाग 2। अगस्त्य मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी बिस्वा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर बिस्वा ने कहा कि हे भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसा दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि बिस्वा ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। इसके पश्चात कुंभकर्ण, सुपर्णखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोने रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन सुपर्णखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युत्विहा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री ब्रजज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ।